हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है दक्षता अभ्यास 1B। तो 1K तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 1K तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट से ईजिली उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं दक्षता अभ्यास 1B। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दक्षता अभ्यास क्या होता है। दक्षता अभ्यास का मतलब ये होता है कि जितने भी अभ्यास हम पीछे पढ़ चुके हैं उन सभी अभ्यास में से हमको दक्षता अभ्यास के अंतर्गत सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये जो अभ्यास होता है दक्षता अभ्यास, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर केवल आप इस इकाई का दक्षता अभ्यास पढ़ लेते हैं या किसी भी इकाई का केवल दक्षता अभ्यास पढ़ लेते हैं तो आप उस पूरे इकाई के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चंस को वहां पर सीख सकते हैं एक अभ्यास में। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षता अभ्यास जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले अभ्यास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दक्षता अभ्यास 1B का, यदि x बराबर -3/5 y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि। पहला सवाल, x गुणे y और ये जो दो लाइन खींचा है इसका मतलब होता है निरपेक्ष मान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉड, MOD। ठीक है, तो ये निरपेक्ष मान है। तो निरपेक्ष मान का जो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, निरपेक्ष मान मतलब क्या होता है इसको पहले देखिए। निरपेक्ष मान के अंदर अगर कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक कोई भी संख्या है तो इसके बाद जब ये यहाँ से निरपेक्ष मान का चिन्ह हटेगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको आगे की नहीं समझ में। एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए आपको लिखा -1/2 और निरपेक्ष मान का चिन्ह लिखा है, तो इसका जो यहाँ पर आंसर होगा वो -1/2 यहाँ पर था और निरपेक्ष मान का चिन्ह भी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो निरपेक्ष मान के अंतर्गत अगर कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक कोई नॉर्मली संख्या है तो सभी चिन्ह को यहाँ पर ये ऋणात्मक जो चिन्ह है इसको धनात्मक में कन्वर्ट कर देगा, और जो संख्या यहाँ पर धनात्मक में ऑलरेडी है वो तो धनात्मक में ही रहेगा, लेकिन ऋण चिन्ह रहेगा तो ऋण को ये तुरंत यहाँ पर धन में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद मान लीजिए लिखा आपको -3/-5 और ये भी आपको निरपेक्ष मान मॉड के अंदर है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/5 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मॉड होता है उसके अंदर अगर ऋण चिन्ह है तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, धन चिन्ह में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा -5/7 इस प्रकार से, और एक चिन्ह माइनस है फिर इसके बाद मॉड लगा है, तो यहाँ पर अगर मॉड के अंदर एक ऋणात्मक चिन्ह है, दो ऋणात्मक चिन्ह है, तो सभी चिन्हों को ये कन्वर्ट कर देगा धन चिन्ह में। ठीक है, तो सभी का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव आएगा, लेकिन निगेटिव है तब भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो मॉड का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको चलिए यहाँ पर लगाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है x गुणे y मॉड के अंदर। ठीक है, तो x का मान आपको यहाँ प्रश्न में दिया गया है, जहां जहां x है वहां वहां x का मान रख दीजिए। तो x बराबर -3/5 दिया है, x की जगह पे -3/5 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद दिया है गुणे का चिन्ह, गुणे का चिन्ह, y की जगह पे -4/7, -4/7 ये आपका मॉड के अंदर है सभी चीज। ठीक है, इसके बाद दिया है बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे, और मॉड ऑफ x सिंगल में दिया है तो इसको लिखेंगे -3/5, बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके बाद दिया है -4/7। ठीक है, यहाँ तक आ गया कि नहीं समझ में, यहाँ तक सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। केवल अभी x का मान यहाँ रखे हैं, y का मान रखे हैं, बराबर है बराबर, जो जैसे है उसको x के प्लेस पे और y के प्लेस पे केवल उसका मान यहाँ पर रख दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मॉड के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका गुणा कर लें तो 4×3 = 12 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, और 5×7 = 35,
तो 12/35 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 तियाँ 12 और 5 सत्ते 35 और 2 जो लाइन खींचा है इसको हम कहते हैं निरपेक्ष मान, तो इसका चिन्ह यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ ये माइनस में है और मॉड का चिन्ह है, तो ये किस में बदल देगा, इसको प्लस में बदल देगा, 3/5 हो जाएगा। फिर गुणे है, गुणे लिखेंगे। यहाँ पर इसका डायरेक्ट नहीं गुणा करना है, ठीक है, इसका डायरेक्ट नहीं गुणा करना है। यहाँ पर आपको पहले इसको हल करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका गुणा करना है, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें। तो 3/5 माइनस के साथ है, इसको मॉड जब हटाएंगे तो ये 3/5 में बदल जाएगा, गुणे का चिन्ह गुणा लगाएंगे। और ये -4/7 दिया तो इसको लिखेंगे 4/7। ये क्योंकि ये माइनस जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो मॉड के अंदर अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो वो धनात्मक में बदल जाएगा। अब यहाँ पर इसका अगर गुणा कर दें और इस मॉड को यहाँ से हटा दें, अब इसका काम यहाँ पर खत्म है। तो 12/35 यहाँ हो गया और बराबर 4 तियाँ 12/5 सत्ते 35। तो दोनों पक्ष यहाँ पर क्या हो गए, बराबर आ गए। तो ये जो बीच में बराबर का यहाँ पर चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये सही लगा है, क्योंकि इसका जो बायां पक्ष है उसके बराबर ही इसका दायां पक्ष भी आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 2 भी आपको यहाँ पर दिया गया है और ये सवाल कैसे यहाँ पर हल होगा। तो x भाग का चिन्ह y दिया है, चलिए इसको भी यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको मॉड के अंदर ही लिखना है, x के जगह पे x का मान -3/5 और बीच में भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह यहाँ पर y के जगह पे -4/7 तो -4/7 और ये कोष्ठक बंद और ये मॉड का चिन्ह। ठीक है, तो x भाग y और यहाँ x का मान भाग y का मान हो गया बराबर। इसको अलग अलग भी लिखना है तो अलग अलग इसको लिख लीजिए, -3/5 और बीच में भाग का चिन्ह, फिर -4/7 ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। अब इसको चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे ये हल होगा। तो -3/5 है, इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं -3/5। और देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदल लीजिए। गुणा में जैसे ही बदलेंगे तो इसका जो परिमेय संख्या लिखा है ये उलट जाएगा। यहाँ पर अभी देखिए कैसे, ये भाग का चिन्ह था यहाँ पर गुणा लिख देंगे अगर, तो 4/7 था, यहाँ पर हो जाएगा 7/4। लेकिन ये जो ऋण चिन्ह है ये यहाँ पर रहेगा अवेलेबल। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, केवल यहाँ पर ये जो भाग का चिन्ह है यहाँ गुणा लिखे हैं और इसका जो संख्या होगा ये उलट कर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 4/7 था, 7/4 यहाँ लिख दिए और दोनों जगह माइनस है। इस पार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये मॉड के अंदर दिया है, इसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये 3/5 में बदल जाएगा। और ये देखिए ये भाग का चिन्ह है, इसको कर दीजिए गुणा का चिन्ह। और यहाँ पर ये भी मॉड के अंदर है, जब मॉड के अंदर से बाहर निकलेगा, अभी यहाँ पर एक स्टेप और लिख देंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये इस प्रकार से, ये -4/7 था, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 4/7। ठीक है, तो 3/5 माइनस के साथ था, इसको 3/5 लिख दिए, भाग का चिन्ह है भाग लिख दिए। और ये -4/7 था और मॉड के साथ है, जब इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये 4/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 सत्ते 21 और माइनस माइनस प्लस, तो 21/5 चौक के 20, तो 21/20 आ गया। ठीक है, ये माइनस माइनस किस में हो गया, प्लस में, और 5 चौक के 20 हो गया बराबर। यहाँ पर एक बार इसको मॉड और लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका गुणा हम करें, गुणे इसको लिख दें, तो ये 4/7 था, अब किस में हो जाएगा, 7/4 में बदल जाएगा। तो 21/20 यहाँ मॉड के साथ था, इसको हटा देंगे तो 21/20 हो जाएगा बराबर 3 सत्ते 21 और 5 चौक के 20। ठीक है, तो दोनों पक्ष इसके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये आपका राइट आंसर है। तो ये जो बराबर का चिन्ह बीच में लगा है, इसका मतलब ये दोनों पक्ष एक दूसरे पक्ष को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जितना इसके बाएं तरफ आया उतना उसके दाहिने तरफ आया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पिछले अभ्यास में सॉल्व भी कर चुके हैं। जहाँ जहाँ x y रखा है वहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है उसका वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है और चिन्ह के साथ इसको हल कर देना है। मॉड के अंदर अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो हर कंडीशन में वो धनात्मक में यहाँ पर बदल जाएगा। इसके बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए
जिसका निरपेक्ष मान 5/6 है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दे, ठीक है, कि इसका निरपेक्ष मान यहाँ पर जो भी संख्या दे, उसी संख्या का हम यहाँ पर निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, लेकिन उसका जो चिन्ह है उसको बदल कर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया 5/6, तो इसका जो हल हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए 5/6 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको -5/6 का निरपेक्ष मान, -5/6 का निरपेक्ष मान। उसी संख्या का हम निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तभी हमको वही संख्या मिलेगा पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह रहेगा तब भी धनात्मक मिलेगा, और धनात्मक रहेगा तब भी हमको धनात्मक ही मिलेगा। तो -5/6 का निरपेक्ष मान यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद -5/-6 का निरपेक्ष मान, या हम इसी संख्या का जो हमसे पूछा गया है, इसी संख्या का अगर हम निरपेक्ष मान लिखें 5/6 का निरपेक्ष मान, तो जिस संख्या का हमसे निरपेक्ष मान पूछा जाएगा उसी संख्या का हमको यहाँ पर एक बार ऋण लिखना है, फिर इसके बाद दोनों बार ऊपर नीचे दोनों जगह ऋण, और एक बार उसी संख्या को यहाँ पर लिख देना है। हर कंडीशन में इसका जो निरपेक्ष मान आएगा, इसको मान लीजिए -5/6 का निरपेक्ष मान। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आ सकता है -5/6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, या आपको केवल इस प्रकार से 2 लाइन जो ये लिखा है, इस 2 लाइन को लगा देगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तब भी आपको समझना है कि इसका हमको निरपेक्ष मान ही ज्ञात करना है। तो इसका निरपेक्ष मान यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर ऋण चिन्ह क्या हो जाता है, धन चिन्ह में बदल जाता है। यहाँ पर दिया है -5/-6, तो -5/-6, ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/6। ये तो यहाँ पर आपका धनात्मक में कन्वर्ट हो गया था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस है ही नहीं, अब केवल 5/6 है, तो 5/6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 5/6 यहाँ पर दिया है 5/6, तो अगर प्लस में कोई संख्या है उसका निरपेक्ष मान, तो वही संख्या हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, 5/6 ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सॉल्व हो गया। और ये सवाल जो है ये आपका कम से कम 1 नंबर में तो आएगा ही, कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय में भी दे सकता है, या आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो निरपेक्ष मान अगर आपको आता होगा, और इसका कॉन्सेप्ट केवल एक ही लाइन का है कि अगर ऋण चिन्ह रहेगा निरपेक्ष मान के अंदर तो ये किसमें बदल देगा, धन चिन्ह में, बस यही काम इसमें करना है। ठीक, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। ठीक है, तो 0 वाला परिमेय संख्या हमको दिया गया है और इसका निरपेक्ष मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। तो 0 का जब हमसे पूछा गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0/1 का निरपेक्ष मान। ठीक है, 0/1 का निरपेक्ष मान क्या होगा, या केवल 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा, निरपेक्ष मान। ठीक है, जो संख्या हमसे पूछा जाएगा, जो अंक पूछा जाएगा, उसी का हम निरपेक्ष मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो 0 में यहाँ पर जब भी आपको 0 दिखा हुआ मिलेगा कहीं पर भी, तो ना आपको +0 मिलता है ना -0, और ना ही आपको इस प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, 0 जो है ये न्यूट्रल होता है, इसके पहले ना प्लस होता है ना माइनस होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। नॉर्मली इसको 0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा जो होता है, इस संख्या रेखा में जो मेन बॉर्डर आपका होता है, मेन पॉइंट, ठीक है, मिडिल पॉइंट जो इसका होता है, ये 0 होता है। 0 के बाएं तरफ आपको ऋण वाले सभी संख्या मिल जाते हैं, और 0 के दाहिने तरफ सभी धनात्मक संख्या हमको मिल जाते हैं। तो 0 के पहले यहाँ पर ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। ठीक है, 0 आपका मिडिल पॉइंट यहाँ पर है। तो 0 का
0/1 हम लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0/2, 0/3, 0/4, तो सभी का जो निरपेक्ष मान आएगा वो यहाँ पर देखिए कैसे 0/1 है, और यहाँ पर शून्य ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 0/1, और 0/1 को लिख सकते हैं 0। ठीक है, यहाँ पर 0 का निरपेक्ष मान, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0, यही राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से हम 0/1 का निरपेक्ष मान, तो फिर इसको 0/2 का, फिर 0/3 का, तो सभी का जो रिजल्ट आएगा 0/2, 0/3 आएगा, और लास्ट में इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 अगर किसी परिमेय संख्या के अंश में है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या क्या होता है? ऐसी परिमेय संख्या, ठीक है, जैसे मान लीजिए 11/8 दिया है, 8 से हमको 11 में भाग देना है, और अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है और इसका शेषफल जो है वो 0 आ गया, तो वो शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आएगा। अगर उसका शेषफल 0 नहीं आता है और वो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो वो अशांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जो संख्याएं दी गई हैं वो शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आ गई। जैसे 11/8 दिया है, ठीक है, तो 8 से भाग देना है हमको 11 में, 8 से 11 में भाग देंगे तो 8 एक कम 8, 3 बचेगा, यहाँ पर 11 में से 8 गया 3, और यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद 8 तिरिक 24, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 2 में से 2 गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ गया, अब 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, 8 सत्ते 56, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40, तो ये पूर्णतः यहाँ पर क्या हो गया? विभाजित हो गया, इसका शेषफल 0 आ गया और ये पूर्ण रूप से यहाँ पर विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है 4 सही 3/45, तो पहले इसको हम अंश और हर में कन्वर्ट कर लें, तो 45 में 4 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ लेंगे, तो 45 चौक का, यहाँ पर देखते हैं 45 चौक का कितना होगा, 4 पंचे 20 के 0 हासिल, 2 4 चौक के 16, 2 18, 180 हो गया, और 180 में 3 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 180 3 183 बटे, यहाँ पर 183/45 हो जाएगा, तो 45 से भाग दे देना है 183 में। तो अब यहाँ पर अगर इसमें 4 से 4 बार टेबल इसका काउंट करें, ठीक है, 45 चौक का, तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, और 4 चौक के 16, 2 18, तो 180 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 0 गया 3, और यहाँ 0 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद नहीं भाग जाएगा, कम है अभी भी, तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, और 6 चौक 24, 24 3 27, तो 270 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचेगा अब 0, फिर अगर यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर 6 बार टेबल जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा 270, फिर इसके बाद 30 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार टेबल जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर 270। तो ये संख्या जो है ये यहाँ पर नहीं कटेगा, और इसका जो सीरीज है वो इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा कंटिन्यू। तो इसको यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो इसके 6 के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या अब यहाँ पर बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ पर इसका चिन्ह लगाने का मतलब, एक लाइन खींचने का मतलब ये है कि यही संख्या यहाँ पर क्या होगी? बार बार रिपीट होगी, इसीलिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये संख्या, इसका जो शेषफल है वो यहाँ पर 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, -33/80, तो 80 से हमको भाग देना है 33 में, तो ये संख्या कम है, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे,
तो 8 चौक 32, 4 बार लगभग टेबल जाएगा तो 4 शून्य शून्य और 4 अट्ठे 32, तो 320 हो गया। फिर यहाँ पर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 3 गया 0। फिर यहाँ पर एक 0 अगर बढ़ा लें तो 80 एक कम 80, और यहाँ पर आपका बचेगा 0, और 10 में से 8 गया 2, ठीक है 20 हो गया। फिर यहाँ पर अगर 0 बढ़ा लें तो 8 दूनी 16, 2 बार लगभग टेबल जाएगा 160 आएगा। फिर यहाँ पर 0, 10 में से 6 गया 4, 1 में से गया 0। फिर यहाँ पर 0 अगर बढ़ा लें तो 8 पंचे 40, 80 पंचे 400 होगा, और ये यहाँ पर पूर्णतः क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.4125 आएगा, लेकिन ये चिन्ह जो है ये माइनस का यहाँ पर लगा है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो भी यहाँ पर ऋणात्मक ही आएगा। तो माइनस आएगा, -0.4125, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर दिया आपका 7 से 24 में भाग देना है। 7 से 24 में भाग देना है तो 7 तिरिक 21, 3 बचेगा, 2 में से 2 गया 0। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर 7 चौक के 28, फिर यहाँ पर आएगा 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद जाएगा 2 बार टेबल, 7 दूनी 14, फिर आएगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 7 अट्ठे 56, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर ये संख्या जो है ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो अभी यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका जो शेषफल है वो भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अशांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। फिर 5/6 दिया तो 6 से भाग देना है 5 में, ठीक है। कम है, दशमलव लगाएंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे, 6 अठे 48, और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पर अगर 0 बढ़ा लें और 6 तिरिक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 तिरिक 18, फिर यहाँ पर 2 आएगा। तो ये संख्या यहाँ पर निरंतर चलती जाएगी, और इसका जो शेषफल है वो भी 0 नहीं होगा। तो ये संख्या जब बार बार रिपीट होती है तो इसके ऊपर हम बार का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.833। तो निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो शांत दशमलव संख्या का मतलब कि जिसको हल करने के पश्चात उसका जो शेषफल है वो 0 आ गया, तो पहला आपका है। फिर इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, इसके बाद कोई नहीं है। तो ये 2 केवल ऐसे हैं जो शांत दशमलव के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे, शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगे। तो इनका जो भिन्न है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 11/8 है, 11/8। इसके बाद कौन सा है, तो -33/80 है, ठीक है। -33/80 है। ये दोनों शांत दशमलव के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर अशांत अगर लिखना हो, अशांत दशमलव, तो अशांत दशमलव के अंतर्गत इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर शेष बच जा रहे हैं जिनका शेषफल 0 नहीं है, तो ये भी अशांत है, और इसके बाद यहाँ पर ये भी अशांत है और ये भी अशांत है। तो अशांत का जो भिन्न है उसको लिखेंगे 4 सही 3/45, 4 सही 3/45 है। इसके बाद कौन सा है, तो इसका शेषफल 0 नहीं आया था, और इसका तो यहाँ पर 24/7 भी हो जाएगा, 24/7 ये भी अशांत के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद 5/6, तो 5/6 ये भी अशांत के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पिछले अभ्यास में भी लगा चुके हैं। तो अगर कोई भी डाउट आपको रहेगा आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन लगाए हम लोग उसमें शांत आवर्ती दशमलव आपको बताना था, और इसमें आपको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में इसको बताना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्या हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया आपका 5/7, ठीक है। तो 7 से हम यहाँ पर भाग देंगे 5 में, तो भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 सते
49। फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0। तो फिर यहाँ पर अगर 0 बढ़ाएंगे 7 एक कम 7, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और 7 चौक के 28, फिर यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर बचेगा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर भाग जाएगा, लेकिन इसका जो शेषफल है वो यहाँ पर कन्फर्म हो गया कि अब 0 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.7142, और ये इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। जहाँ तक आप हल करेंगे हल होगा, लेकिन इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा, और ना ही ये पूर्णतः यहाँ पर विभाजित है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है 9, 1/9 दिया, तो 9 से हमको भाग देना है 1 में, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 9 एक कम 9, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 एक कम 9, फिर इसके बाद 1 बचेगा, फिर 9 एक कम 9, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सीरीज है वो यहाँ पर चला जाएगा, और इसके ऊपर हम यहाँ पर बार का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी। फिर एक ही बार टेबल जाएगा, फिर एक ही बार टेबल जाएगा, तो बार का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं कि यही संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है। फिर इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो 3/5 दिया है, 5 से हमको भाग देना है 3 में। तो जो संख्या नीचे होता है इसी से हमको भाग देना है ऊपर की जो संख्या है अंश में। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक 30, तो ये पूर्णतः यहाँ पर विभाजित हो गया। इसका शेषफल 0 आ गया, इसका भागफल 0.6 आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर दिया 17/30, तो 30 से हमको भाग देना है 17 में। तो ये कम है संख्या, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद 3 छक 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 150। फिर यहाँ पर आएगा 0, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पर 1 में से गया 0। फिर यहाँ पर अगर 0 बढ़ा लें हम, कितने बार टेबल जाएगा, तो 3 छक 18, लगभग 6 बार जाएगा, 180 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 20, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है ये बार बार यहाँ पर रिपीट होगी, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे, और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। -5/28 दिया है, तो 28 से हमको भाग देना है 5 में, तो 5 में भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 28 एक कम 28, फिर यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 22 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 अगर बढ़ा लें, यहाँ पर लगभग इसका जो टेबल है 2 सत्ते लगभग 7 बार इसका टेबल जाएगा, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, और 7 दूनी 14, 14 5 19, ठीक है, 196 यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 9 गया 2, तो 24 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 में से गया 0। फिर अगर यहाँ पर अगर हम 0 बढ़ा लें, 240 आ गया। अब इसका टेबल लगभग 8 बार जाएगा, तो 8 अठे 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, ठीक है, 224 यहाँ पर आ गया। तो 224 यहाँ पर आ गया, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 2 में से 2 गया 0। फिर अगर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लें, अब इसके बाद इसका टेबल जो है ये 5 बार अगर देखें इसमें, तो 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, और 5 दूनी 10, 10 4 14, तो 140 हो गया। फिर यहाँ पर 0 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और यहाँ 1 में से गया 0। फिर अगर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो इसका जो सीरीज है ये यहाँ पर 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका जो शेषफल है वो यहाँ पर हल नहीं हो पाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो शेषफल जब 0 नहीं आएगा तो ये अशांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 28/5 हो गया था, ये लास्ट में आपका दिया है, इसको देखते हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो -413/605 अगर यहाँ पर दिया, तो 605 से हम इसमें भाग देंगे 413 में, ठीक है। तो ये कम है संख्या, यहाँ दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, तो इसका टेबल लगभग 6 बार यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, और 6 शून्य 0, तो इस 3 को यहाँ पर उतार लेंगे, और 6 6 के 36,
ठीक है, तो 3630 यहाँ पर आ गया। 10 ये 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचेगा आपका 3, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ 500 है। फिर एक 0 यहाँ पर अगर बढ़ा लें तो 6 पंचे 30 और 6 अठे 48, तो इसका टेबल लगभग 8 बार अगर हम काउंट करें तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 शून्य में 0, तो फिर इस 4 को यहाँ पर लिख लेंगे और 8 छक 48। ठीक है, यहाँ तक इस आ गया होगा समझ में। फिर ये 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और ये कैंसिल, 160 आ गया। फिर यहाँ पर अगर हम 0 बढ़ाएं तो यहाँ पर लगभग टेबल इसका जो हो जाएगा वो 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, फिर 2 शून्य में 0, तो इस 1 को यहाँ पर उतार लेंगे और 2 छक 12। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिए 0, ये 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3 और ये कैंसिल। फिर अगर यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे तो यहाँ पर इसका जो टेबल है वो 6 बार लगभग इसका टेबल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3630 आ जाएगा। और ये 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2 और ये कैंसिल, तो ये 270। फिर यहाँ पर ये संख्या जो है दशमलव के 3 अंक तक ही मैक्सिमम हमको सॉल्व करना है। ठीक है, दशमलव के 3 अंक के बाद यहाँ पर अगर वो सॉल्व होने लायक रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। अगर दशमलव के 3 अंक के बाद सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो अशांत दशमलव के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पर नहीं सॉल्व होगा। तो केवल और केवल इसमें एक ही जो परिमेय संख्या दिया गया है 3/5, यही केवल शांत दशमलव के अंतर्गत है। बाकी जितने हैं वो सभी अशांत के अंतर्गत हो जाएंगे। तो शांत दशमलव बराबर यहाँ पर ये जो 3/5 है ये शांत दशमलव के अंतर्गत आ जाएगा। और जो अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव, ये अशांत दशमलव क्या होता है? जिसका शेषफल 0 ना हो। तो पहला यहाँ पर दिया आपका 5/7, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 5/7। फिर इसके बाद दिया है 1/9, तो 1/9 को यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद दिया 3/5, तो 3/5 जो है वो शांत दशमलव के अंतर्गत है। इसको छोड़ के लिखेंगे 17/30, ये भी अशांत के अंतर्गत है। -5/28 भी अशांत के अंतर्गत है। और इसके बाद दिया -413/605, ये भी आपका अशांत के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रश्न जो 5 है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। पहले जो भी यहाँ पर परिमेय संख्या दिए गए हैं सबका हमको यहाँ पर भाग करना है। भाग करने के तत्पश्चात यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि अगर उसका शेषफल 0 है तो वो शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा, और उसका शेषफल अगर 0 नहीं रहेगा तो वो अशांत के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको परिमेय संख्या दी गई हैं और जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया गया है। इसमें भी आपको वही काम करना है सेम, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या शांत दशमलव के अंतर्गत है और कौन सा परिमेय संख्या अशांत के अंतर्गत है। तो -9/40 दिया है, इसको हम लिखेंगे 40 और 9। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए माइनस नहीं है, लेकिन जिसका भागफल आएगा उसको हम यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। तो 40 से भाग देना है, 9 में भाग जाएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करें, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो 40 दूनी 80, 0, 9 में से 8 गया 1। फिर अगर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 40 दूनी 80, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और 40 पंचे 200। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 200 आ गया और 200 में से 200 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया और इसका जो रिजल्ट आया यहाँ पर ये -0.225 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर सॉल्व हो गया। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। शांत दशमलव का अंतर्गत
का तात्पर्य है कि इसका जो शेषफल है ये 0 यहाँ पर आ गया। तो जब 0 के अंतर्गत आएगा तो वो शांत दशमलव के अंतर्गत आ जाएगा। ये -5/9 दिया है, तो 9 से हमको भाग देना है 5 में। तो ये कम है संख्या, दशमलव लगाएंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 9 पचे 45, 5 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 पचे 45, फिर 5 आएगा, फिर 9 पचे 45। तो ये इसके ऊपर हम बार का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे और ये जो संख्या है ये माइनस में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे डॉटेड, क्योंकि ये संख्या यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, इसका जो शेषफल है वो 0 यहाँ पर नहीं होगा और ये संख्या बार बार रिपीट होगी, इसीलिए इसके ऊपर हम बार का चिन्ह यहाँ पर लगाए हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, 35/16 दिया, तो 16 से यहाँ पर भाग देंगे 35 में। ठीक है, 16 से भाग देंगे 35 में, तो 16 दूनी 32, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, ये 30 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 16 एकम 16, क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएगा, 30 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर अगर एक 0 बढ़ा लें तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, ये 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया 0, फिर यहाँ पर 0 उतार लेंगे, तो यहाँ पर 7 बार टेबल जाएगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 8 आ गया। फिर अगर यहाँ पर 0 बढ़ाएं तो 16 पचे 80, ये यहाँ पर पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पूर्ण रूप से कैंसिल का तात्पर्य यहाँ पर इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पर देखिए। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद दिया है यहाँ पर -2 सही 4/11। तो पहले इसको आंसर में कन्वर्ट करेंगे, तो 11 दूनी 22, 22 4 26/11। 11 से हम यहाँ पर भाग देंगे 26 में। ठीक है, 11 से भाग देंगे 26 में, तो 11 दूनी 22, 4 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 11 तियाँ 33। ठीक है, फिर यहाँ 7 बचेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 11 छक 66, फिर यहाँ बचेगा 4, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 11 तियाँ 33। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो है ये यहाँ पर आता चला जाएगा और इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा और ये श्रृंखला यहाँ पर चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर -2 सही 4/11 को पहले हम अंश और हर में कन्वर्ट करेंगे। तो 11 दूनी 22, 22 4 26/11, तो 11 से भाग देना है 26 में, तो ये कटेगा ही नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं -88/7 दिया, तो 7 से हमको भाग देना है 88 में। ठीक है, तो 7 एकम 7, ये 1 आ गया, फिर यहाँ 8 उतारेंगे और 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर बचेगा 4। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और 7 पचे 35, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, फिर 3 आएगा। तो ये जो संख्या है ये यहाँ पर नहीं कटेगा। ठीक है, और इसका जो श्रृंखला है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको बता था कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है शांत दशमलव, और शांत दशमलव के अंतर्गत जिसका शेषफल 0 आ जाएगा उसको हम शांत दशमलव के, तो पहला जो भिन्न है -9/40, -9/40, इसको शांत के अंतर्गत लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 16 और 35। ठीक है, तो 35/16 का जो शेषफल आया था वो भी 0 आ गया था, तो इसको लिखेंगे 35/16। ठीक है, और देखेंगे किसका शेषफल 0 है, तो किसी का भी अब शेषफल 0 नहीं है, तो केवल 2 ही यहाँ पर शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा, बाकी जो शेष बच जा रहे हैं वो अशांत दशमलव के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे। तो अशांत दशमलव का मतलब कि जिसका शेषफल 0 नहीं आया है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर भिन्न आपका -5/9 है, -5/9 है। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा भिन्न है जिसका शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये है आपका -2 सही 4/11, -2 सही 4/11, इसका भी यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है। फिर इसके बाद -88/7 का
भी शेषफल 0 नहीं आया तो -88/7 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये दोनों आपको इस प्रकार से लिख लेने हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या आसान दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, जिसका शेषफल 0 रहेगा वो शांत के अंतर्गत, और जिसका शेषफल 0 नहीं रहेगा वो आसान दशमलव संख्या के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दशमलव संख्या में दिया गया है और दशमलव संख्या से हमको कन्वर्ट करना है भिन्न में। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हल करने से पहले आपको यहाँ पर जैसे ये 0.015 लिखा है तो इसको हम लिख लेंगे 15 बटे ये जो दशमलव है इस दशमलव के नीचे लिखेंगे 1, और इस दशमलव के बाद जितने अंक है उतने बार हमको 0। तो दशमलव के नीचे अगर 1 लिख देंगे तो 1 2 3 अंक हैं, 1 2 3 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये दशमलव के बाद यहाँ पर 0 लिखा है तो हम 15 के पहले अगर 0 लिख देंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, ये 15 ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से 0 हम हटा देते हैं। अब इसको अगर हम काट दें 5 से तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 5 शून्य 0, तो 3/200, और इसका सरलतम रूप यही है, तो 3/200 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं और ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखा है उस संख्या को हम यहाँ पर दशमलव के बाद लिख लेते हैं। दशमलव के बाद जो संख्या लिखा है उस संख्या को उतार लेंगे, फिर ये जो दशमलव लगा है यहाँ पर लिखेंगे 1, और इस दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 2 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। अब इसको अगर हम काट दें 4 से, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचेगा 2 तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 21/25, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, इससे ज़्यादा सरल तो ये हो नहीं सकता, इसीलिए यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 2 2 लाइन में आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है 12.625, तो इसको लिख लेंगे पहले 12,625, और बटे ये जो दशमलव लगा है इसके नीचे 1, और इस दशमलव के बाद 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम 5 से, तो 5 से इसको काट दीजिए तो 5 दूनी 10, और यहाँ बचेगा 2, ये 26 हो जाएगा, 5 बचे 25, फिर यहाँ पर बचेगा 1 तो ये 12 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 2 12 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। ठीक है, कैलकुलेशन ये आप लोगों को कर लेना है अलग से भी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसको अलग से आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 5 शून्य 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2525। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2525 और बटे 200। 5 से इसको काट दीजिए तो 5 बचे 25, और ये पूरा कैंसिल हो गया, फिर 0, फिर 5 बचे 25। ठीक है, और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 चौक के 20, 5 शून्य 0, तो 505/40, 505/40। अब अगर इसको हम काट दें 5 से, फिर से काट दें तो 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, और इसको काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 101/8, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल तो ये हो नहीं पाएगा। 101/8 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए थे, और सभी पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो दक्षता अभ्यास 1 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसमें 7 प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्न यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।